राजस्थान के खिलाफ पंजाब की जीत से पॉइंट्स टेबल में बड़ा बवाल। पंजाब, चेन्नई, कोलकाता के लिए बड़ी खुशखबरी। राजस्थान, हैदराबाद, बेंगलुरु की बड़ी मुश्किलें। प्लेऑफ की रेस में इन 3 टीमों की जगह पक्की तो ये 5 टीमें हो चुकी है बाहर। तो जी हाँ, एक बहुत बड़े उलटफेर ने प्लेऑफ को हिलाकर रख दिया है। अब जैसे जैसे आईपीएल के अंतिम मुकाबले खेले जा रहे हैं, वैसे वैसे प्लेऑफ की रेस और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। अब तक 2 टीमें मिली है जिन्होंने ऑफिशियली तरीके से प्लेऑफ में जगह बनाई है और 3 टीमें जो ऑफिशियली तरीके से बाहर हो चुकी है। बाकी 5 टीमों के बीच उस 2 पोजीशन को लेकर अब भी घमासान छिड़ा हुआ है। और जैसे जैसे टीमें अंतिम मुकाबले खेल रही है, वैसे वैसे प्लेऑफ की रेस में और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। दिन ब दिन जो मुकाबले खेले जाते हैं, प्लेऑफ के नए समीकरण आते हैं और इसी बीच एक बहुत बड़ा मुकाबला पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल के बीच खेला गया। ये मुकाबला प्लेऑफ को तय करने वाला मुकाबला था। ये क्वालिफायर फर्स्ट को तय करने वाला मुकाबला था। पहले बल्लेबाजी राजस्थान रॉयल करते हैं और 150 से भी छोटा टारगेट पंजाब किंग्स के खिलाफ रखते हैं। राजस्थान की बल्लेबाजी उतनी खास नहीं रही। रियान पराग ने जरूर एक अच्छी पारी खेली, लेकिन उसी के दम पर राजस्थान एक ठीक ठाक स्कोर तक पहुंच पाया, जिसके जवाब में पंजाब की शुरुआत भी अच्छी नहीं रही। पंजाब भी खराब फॉर्म से जूझ रहा है, अच्छी बल्लेबाजी नहीं देखने को मिली, लेकिन आखिरकार एंड के ओवर में साफ तौर पर पंजाब ने जो फिनिश किया, उसे देखते हुए पंजाब को एक बहुत बड़ी जीत मिल जाती है और पंजाब की इस जीत से प्लेऑफ के रेस में बवाल पैदा हो गया है। कैसे क्वालिफायर के समीकरण चेंज हो चुके हैं। जी हाँ, पंजाब की इस जीत से पंजाब के लिए खुशखबरी आई है तो चेन्नई और कोलकाता के लिए भी खुशखबरी आई है, लेकिन कैसे राजस्थान, लखनऊ और बेंगलुरु की नींदें उड़ाई है। चलिए यहाँ से कौन सी टीमें प्लेऑफ में जगह बना रही है, कौन सी बाहर हो रही है, क्या कहते हैं प्लेऑफ के समीकरण बताएंगे आपको इसे खास रिपोर्ट में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जानना चाहते हैं आपकी वो फेवरेट टीम जिसे आप देखना चाहते हैं फाइनल में, आपकी पसंदीदा टीम कमेंट में जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करके सपोर्ट दिखाएं। तो चलिए जानते हैं पॉइंट्स टेबल के हालात। पॉइंट्स टेबल में 10वें पायदान पर नाम मुंबई इंडियंस का आता है। जी हाँ, मुंबई इंडियंस अब सबसे आखिरी पायदान पर आ चुके हैं। 13 मुकाबले खेले, 4 मुकाबले जीते, 9 मुकाबले हारे, 8 पॉइंट के साथ में 10वें पायदान पर आ चुके हैं। मुंबई इंडियंस प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुके हैं। ऑफिशियली तरीके से एलिमिनेट का ठप्पा इनके ऊपर लग चुका है। अंतिम मुकाबला खेलना है, अगर जीत भी जाते हैं तो 10 पॉइंट तक ये क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे किसी भी एंगल से। तो अंतिम मुकाबला लखनऊ के खिलाफ जरूर खेला जाएगा। पॉइंट्स टेबल में 9th पोजीशन पर नाम पंजाब किंग्स का आता है। 13 में से 5 जीते, 8 हारे, 10 पॉइंट के साथ में ये टीम पॉइंट्स टेबल में 9th पोजीशन पर आई है। जीत से इनके लिए तो खुशखबरी यही है कि आखिरी का टैग इनके ऊपर हट चुका है। लेकिन ये बात तो अब पहले ही आप जानते हैं कि पंजाब किंग्स ऑफिशियली तरीके से एलिमिनेट हो चुके थे, क्योंकि अब अगर ये अंतिम मुकाबला टीम जीत भी जाती है, जो कि इन्हें एक ही मुकाबला खेलना है, और अगर वो जीत भी जाते हैं तो ये ज्यादा से ज्यादा 12 पॉइंट्स तक ही पहुंच सकते हैं। वहां से प्लेऑफ के कोई भी समीकरण नहीं बनते हैं। इसीलिए पंजाब किंग्स के ऊपर भी ऑफिशियली तरीके से एलिमिनेट का ठप्पा लगा दिया गया है। इस टेबल में 8वें पायदान पर नाम गुजरात टाइटंस का आता है। 13 मुकाबले खेले, 5 मुकाबले जीते, 7 मुकाबले हारे, 11 पॉइंट के साथ में ये टीम फिलहाल 8वें पायदान पर है और ये टीम भी प्लेऑफ की रेस से एलिमिनेट हो चुके हैं। इनका भी प्लेऑफ से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इनका अंतिम मुकाबला है और अगर वो जीत भी जाते हैं तो वो 13 पॉइंट्स तक ही पहुंच सकते हैं। तो वहां से प्लेऑफ के कोई समीकरण नहीं बचते हैं। हाँ, अगर वो बारिश से धुला मैच ये जीत जाते तो शायद अभी भी प्लेऑफ की रेस में रहते, लेकिन जैसे ही वो बारिश की वजह से धुला, ये टीम वहां से बाहर हो गई। ऑफिशियल ऐलान कर दिया गया है। पॉइंट्स टेबल में 7वें पायदान पर नाम लखनऊ सुपर जायंट्स का आता है। 13 मुकाबले खेले, 6 मुकाबले जीते, 7 मुकाबले हारे, 12 पॉइंट के साथ में ये टीम 7वें पायदान पर बनी हुई है। लखनऊ सुपर जायंट्स की पहले शुरुआत बहुत शानदार रही थी, लेकिन अब मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। दरअसल ये टीम पिछले 3 मुकाबले लगातार हारी है। अंतिम मुकाबला मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेलना है। अगर जीत जाते हैं तो भी 14 पॉइंट के साथ में प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए मात्र उम्मीदें रहेगी। प्रैक्टिकली वैसा पॉसिबल नहीं, क्योंकि आपकी नेट रन रेट -0.787 है, यानी कि ये बेहद खराब है। एक मैच में इसे इतना ज्यादा कवर अप करना कि वो आरसीबी जैसी टीमों को पछाड़ सके 14 पॉइंट के साथ में, पॉसिबिलिटीज में नजर नहीं आता। इसीलिए आप कह सकते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स प्लेऑफ की रेस से मैथमेटिकल केवल अभी तक बने हुए हैं, लेकिन आप ऐलान कर सकते हैं कि ये बाहर हो चुके हैं। अगर अंतिम मुकाबला जीत भी जाते हैं तो नेट रन रेट बेहद खराब है और उसमें भी क्या चांसेस कि आप चौथी टीम 14 पॉइंट के साथ में जाएगी। चेन्नई जीत गई तो 16 पॉइंट के साथ में जाएगी।
पॉइंट्स टेबल में 6th पोजीशन पर नाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का आता है। 13 में से 6 मुकाबले जीते, 7 हारे, 12 पॉइंट के साथ में ये टीम फिलहाल 6th पोजीशन पर बने हुए हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पिछले लगातार 5 मुकाबले जीते हैं, जिसकी वजह से जिनकी शुरुआत बेहद खराब रही थी वो अब उस पॉइंट्स टेबल में वापसी कर चुके हैं। प्लेऑफ की रेस में अभी तक बने हुए हैं। समीकरण ये कहते हैं कि अंतिम मुकाबला जो ये चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ खेलेंगे, अगर वो मुकाबला ये जीत जाते हैं 18 रन से या 18वें ओवर तक, तो फिर चेन्नई सुपर किंग्स को पछाड़कर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु प्लेऑफ में जगह बनाते हुए नजर आएंगे। जी हाँ, समीकरण साफ है कि अंतिम मुकाबला न केवल जीतना बल्कि 18 रन से या फिर 18वें ओवर तक उस मुकाबले को चेज करना होगा। अगर बेंगलुरु ऐसा कर पाने में कामयाब होता है तो वो चेन्नई को पछाड़ 14 पॉइंट के साथ में नेट रन रेट इनकी बहुत ही शानदार है, जिसकी वजह से प्लेऑफ में जगह बना लेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन क्या बेंगलुरु ऐसा कर पाएगा? बेंगलुरु के फैंस कमेंट में बताइएगा जरूर। लेकिन चलिए जानते हैं पॉइंट्स टेबल की 5th पोजीशन की टीम यानी दिल्ली कैपिटल। 14 मुकाबले खेले, 7 मुकाबले जीते, 7 ही मुकाबले हारे, 14 पॉइंट के साथ में ये टीम 5वें पायदान पर बनी हुई है। दिल्ली कैपिटल 14 मुकाबले खेल चुके हैं और दूसरी भाषा में कहे तो मात्र मैथमेटिकल ये उस प्लेऑफ की रेस में बने हुए हैं, बाकी ये भी बाहर हो चुके हैं। इनका भी उस प्लेऑफ की रेस से कोई लेना देना नहीं रहेगा। लेकिन ऑफिशियल ऐलान इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि अभी भी 14 पॉइंट के साथ में कुछ सिनेरियो बन सकते हैं, लेकिन दिल्ली के लिए तो नहीं बनेंगे। दिल्ली के क्रिकेट फैंस कह रहे हैं कि सनराइजर हैदराबाद दोनों मुकाबले हारे और इतने मार्जिन से हारे कि उनकी नेट रन रेट दिल्ली से हो जाए खराब, तो फिर वैसी पॉसिबिलिटीज नजर नहीं आती। हैदराबाद के दोनों मुकाबले पंजाब और गुजरात से है, अगर वो दोनों हारते हैं, वो 100 रनों के अंतर से हारते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं दिल्ली कैपिटल वो 14 पॉइंट के साथ में अपनी दावेदारी पेश करेगी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 14 पॉइंट्स तक पहुंचे ही नहीं, तो फिर ऐसे में दिल्ली क्वालिफाई कर पाएगा, लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नजर नहीं आता। ये मैथमेटिकली ऐसा लगता है कि ऐसे हो जाए वैसे हो जाए, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि बेंगलुरु भी हार जाए, हैदराबाद भी दोनों हार जाए, हारे तो हारे पर 100 रनों के अंतर से हार जाए, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। पॉइंट्स टेबल में 5वें पायदान पर नाम सनराइजर हैदराबाद का आता है। 12 मुकाबले खेले, 7 मुकाबले जीते, 5 मुकाबले हारे और 14 पॉइंट के साथ में खुद को चौथे पायदान पर काबिज किया हुआ है। ये टीम प्लेऑफ में जगह बनाने की रेस में काफी आगे है। ऐसा इसीलिए क्योंकि इस टीम को अभी भी 2 मुकाबले खेलने हैं और उसमें से अगर एक भी मुकाबला जीत जाते हैं तो 100% क्वालिफिकेशन पक्का हो जाएगा, क्योंकि इस बार 16 पॉइंट के साथ में आप बाहर होने वाले नहीं है। तो देखिए, हैदराबाद का एक मुकाबला गुजरात से है, दूसरा मुकाबला पंजाब से है। दोनों टीमों पर हैदराबाद का पलड़ा भारी नजर आता है और अब ऐसे में आप यही कहेंगे हैदराबाद के लिए 2 में से 1 जीतना कोई खास बड़ी बात तो रहेगी नहीं। उस लिहाज से सनराइजर हैदराबाद की जगह उस प्लेऑफ की रेस में पक्की नजर आती है। वो तीसरी टीम हैदराबाद रहेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। पॉइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर नाम चेन्नई सुपर किंग्स का आता है। 13 मुकाबले खेले, 7 मुकाबले जीते, 6 मुकाबले हारे, 14 पॉइंट के साथ में ये टीम फिलहाल तीसरे पायदान पर बने हुए हैं। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए प्लेऑफ में जगह बनाने का बहुत बेसिक और सिंपल फंडा यही है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जो अंतिम मुकाबला इनका खेला जाना है 18 मई को, वो मुकाबला अगर ये जीत जाते हैं तो ये 16 पॉइंट के साथ में 100% क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स के लिए समीकरण यहाँ से यही है कि बचा एक मुकाबला है, बेंगलुरु को हराइए, प्लेऑफ में जगह बनाइए। अगर हार भी जाते हैं तो वो 18-18 का सिनेरियो मत बनाइएगा। आप 18 रनों से मत हारिएगा और 18वें ओवर तक चेज मत करने दीजिएगा, आपकी प्लेऑफ में जगह पक्की हो जाएगी चेन्नई सुपर किंग्स। पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर नाम राजस्थान रॉयल का आता है। 13 में से 8 जीते हैं, 5 हार चुके हैं और जी हां 16 पॉइंट के साथ में दूसरे पायदान पर है और इस टीम ने ये लगातार चौथा मुकाबला हारा है। राजस्थान रॉयल के लिए क्वालिफिकेशंस की लड़ाई नहीं थी इस मुकाबले में, लड़ाई थी कि आप क्वालिफायर फर्स्ट राउंड खेलेंगे या नहीं। जितना प्लेऑफ इंपॉर्टेंट है उससे भी बड़ा इंपॉर्टेंट है आप अगर क्वालिफायर फर्स्ट खेलते हैं तो। राजस्थान के पास दोनों हाथों से उस मौके को लपकने का अच्छा चांस था अगर ये मुकाबला जीत जाते। लेकिन अब क्या समीकरण बनते हैं? अब समीकरण ये बनते हैं कि राजस्थान अगर का अंतिम मुकाबला कोलकाता से है, उसे जीतना राजस्थान के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि राजस्थान के बैटिंग स्ट्रेंथ चली गई है, गेंदबाजी उतनी अच्छी नहीं रही है, पिछले मुकाबले हार कर आ रहे हैं, तो कोलकाता से जीतना बहुत डिफिकल्टीज होगा। तो अगर जब वो मुकाबला हार जाते हैं तो उस कंडीशन में ये 16 पॉइंट के साथ में टीम जो है क्वालिफायर फर्स्ट राउंड से बाहर हो सकते हैं। अगर अंतिम मुकाबला हार गई फिर चेन्नई को खुशखबरी मिल जाएगी, अगर हैदराबाद हार गई तो। अगर हैदराबाद अच्छे से जीत गए तो फिर हैदराबाद क्वालिफायर फर्स्ट राउंड खेलती हुई नजर आएगी। कुल मिलाकर अपना अंतिम मुकाबला राजस्थान के लिए मस्ट विन है अगर क्वालिफायर फर्स्ट खेलना है तो। पॉइंट्स टेबल में पहले पायदान पर नाम कोलकाता नाइट राइडर का आता है। 13 मुकाबले खेले हैं, 9 मुकाबले जीते हैं, 3 मुकाबले हारे हैं, 1 मुकाबला नो रिजल्ट रहा है और 19 पॉइंट्स के साथ में ये टीम पहले पायदान पर बनी हुई है। कोलकाता नाइट राइडर प्लेऑफ में जगह बना चुके हैं। अंतिम मुकाबला इनका जरूर खेला जाना है राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ, लेकिन वो जीते हारे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि
ये टीम क्वालिफायर फर्स्ट खेलने वाली है। अब इस मुकाबले के बाद ये भी तो तय हो चुका है ना कि ये क्वालिफायर फर्स्ट राउंड खेलने वाले हैं, तो मतलब कोलकाता और राजस्थान क्वालिफाई कर चुके हैं। हैदराबाद उस रेस में काफी आगे है, बाकी चेन्नई और बेंगलुरु में से होगी कोई चौथी टीम। इस बारे में आपकी क्या राय है?